लुगिज्म के नीचे में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो चैप्टर 597 और आई होप कि अब तक तुम लोग ने देख लिया होगा। और नहीं, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर कमेंट में ये लॉन्डा सेफ नहीं है ना भाई, कोई भी सेफ नहीं है। और मैं तो भाई अभी हुई रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा सेफ प्ले करना है, तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं बट मिनिमलिस्टिक पैनल के जरिए से बताएंगे कि हाँ भाई चैप्टर में चल क्या रहा है, उसके ऊपर बातचीत कर लेंगे। और हाँ, एट द एंड अपन ये भी देखने वाले कि तुम्हारा प्यारा जिन्योंग यहाँ पर बचने भी वाला है कि नहीं। और नहीं, मैं हुए में बात नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर एक रीजन देने वाला हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि जो मैं कर रहा हूँ वो हो क्यों रहा है। एंड या तो अब अगर बिना किसी के हाथों से सरिये निकाल कर बात करें तो सबसे पहले देखते अपने फाइट के ऊपर, जो कि पूरे चैप्टर में पढ़ रखी है। एंड मैं बता रहा हूँ ये फाइट नहीं है मेरी जान, लाइक लिटरली जिन्होंने यहाँ पर अलग ही जिन वो बने रखा है। वो यहाँ पर फाइट कर रहा है एक फर्स्ट जन के किंग छोड़ो, रीजनल छोड़ो, वो एक प्रोविंस किंग है जिसके अंदर एवं ही 4 लौंडे काम करते हैं। बट जिन्यूंग भी लाइक मैं का लाडले जिन्योंग को घंटा कुछ परवाह नहीं है, उसको थोड़ा सा जस्टिफाइड भी, क्योंकि वो खुद एक प्रीजन मेंबर है, इवन रिमेंबरिंग दैट ए मेंबर ऑफ गैफिस्ट गैंग। तो यहाँ पर भाई उसका एटीट्यूड तो बनता है, क्योंकि आगे चलकर उसी की पेल लेती है। क्योंकि देखो चांगसो ठहरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइंड का बंदा, उसने सब प्लान करके रखा है। और यहाँ पर सच बताओ तो चैप्टर में अपने को कुछ चीजें देखने को मिलती है, कुछ रिवीलेशन भी देखने को मिलती है, जिसमें से कुछ पहले ही पब्लिक ने प्रेडिक्ट कर रखी थी और कुछ तो भी लाइक ये होना था इसमें। खैर, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ये है कि चांगसू का ये बताना कि वो ही वो लड़का था जिसने टॉम के हाथ काटे थे। एंड आखिर में ये पता लगना कि जेम्स यहाँ पर अपने उसी बिग शॉट से बात कर रहा है जिसका पूरा यहाँ पर खेल चल रहा है। और मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा प्रॉपरली, और ये भी मेंशन करते हुए कि कीता और जेम्स ने कितने हद तक गैप को मारा था। काफी लोगों के यहाँ पर नखरे चल रहे, तो उनको क्लियर कर देंगे अपन एक ही बारी में, तो दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर वापस अगर फाइट में आए तो ये फाइट सच में फाइट नहीं थी, ये एक वो फाइट थी जो कि मेन फाइट से पहले होती है। जैसे एक ऑरा फार्मिंग वाली चीज है, इसमें लोग अपने आप को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि भूतनी के तेरा बाप हूं मैं। और यहाँ पर जिन्योंग वही कर रहा रहता है। वो जैसे ही शुरुआत में बताता है कि भाई उसकी जो कॉपीइंग एबिलिटीज है वो बाकी लॉन्डो से कंपैरिजन में एकदम बहुत ऊपर रहे, वो सच बोल रहा था। बिकॉज वो लिटरली यहाँ पर प्रीजन के मेंबर्स की भाई मेंशनिंग यहाँ पर वो गैफिश गैंग के बंदों को कॉपी कर रहा था। वेल अभी अपन लोग अगर देखें तो क्यों अपना जिन्योंग का कॉपी सबसे डिफरेंट है बाकी लोगों से, एक अनदर लेवल है, बिकॉज वो लोगों की डिफरेंट यूनिक स्किल भी कॉपी कर सकता है। इवन उसने करी है टॉम की। देखो भाई ये डीमन मनीमाइजर वाली चीज बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही सारे अलग है, क्योंकि यहाँ पर 4 मास्टर्स का यूज होता है और 4 मास्टर्स से यही बहुत ही फेटल चीज हो जाती है भाई। बट यहाँ पर जिन्योंग उसे भी कॉपी कर लेता है ड्यू टू द थिंग कि ही ऑलरेडी मास्टर्ड 4 मास्टर्स हिमसेल्फ। और यही चीज डैनियल वाले उस चीज से अलग बनाती है कि जब उसने बुसान में गैप को कॉपी करने का ट्राई किया था, जिनरंग का उसने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, बिकॉज वो टेक्निक तो कॉपी कर सकता है, बस उसके अंदर जो वेट ऑफ पावर है उसे वो कॉपी नहीं कर सकता। बट यहाँ पर हम और किसी की नहीं बल्कि चांगसू की बात कर रहे हैं जो कि ओपोनेंट में है। और जेम्स यहाँ पर उसको थोड़ा सा भाई अप हाइप अप भी करता है कि जो कौवे होते हैं ना भाई, वो बाकी नॉर्मल बर्ड से इंटेलेक्चुअल होते हैं कंपैरिजन में। और यहाँ पर चांगसू को तो व्हाइट क्रो कहा जाता है, तो उसने कुछ ना कुछ तो दिमाग में सोच कर रखा है एंड ही एक्चुअली डज इट। वो बताता है कि उसने टॉम को काफी समय से जान कर रखा था, काफी समय से रिसर्च कर रही है उसको हराने के लिए, और इतना इसलिए क्योंकि अगर उसने नहीं किया तो एंड तीन वो मारा जाएगा। एंड यहाँ पर वो वही करता है। वो जिन्हें उनके उंगली से पहले तो हाथ को निकालता है, क्योंकि जो यूनिक स्किल का वो टेक्निक यूज करता है उसने गले पे लाइक लिटरली यहाँ पर उंगली घुसा कर रखी है। ये काइंड में को जोंगो और टॉम के उसी सीरियस क्लैश की याद दिला रही है। बट हाँ, वापस अगर आए तो पहले तो वो चक्कू से उसको हाथ को निकालता है और फिर अपना काउंटर यूनिक स्किल यूज करता है, क्योंकि इससे पहले उसने एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और टेक्निक से अपने काउंटर कर रहा था जिन्योंग के प्रॉपर अटैक्स को। बट यहाँ पर वो लिटरली उसके यूनिक स्किल को काउंटर करता है विद हिज ओन यूनिक स्किल एज वेल। अब अगर तुम डीमन मनीमाइजर में देखो तो स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और टेक्निक मास्टरी की यूज होती है, जहां पर चांगसो अपने यूनिक स्किल की मास्टरी से इस चीज को पूरा का पूरा काउंटर करता है। सबसे पहले अपने स्पीड को बाकी के स्पीड से, फिर अपने एंड्योरेंस का ये ध्यान रखना कि इंपैक्ट से उसके बॉडी को कुछ ना हो, देन अपने स्ट्रेंथ और टेक्निक मास्टरी से काउंटर अटैक करना। और अब अगर मेन मुद्दे पर आए कि भाई अपना जिन्योंग, तुम्हारा प्यारा जिन्योंग क्या यहाँ पर बचने वाला है या हे विल सर्वाइव? क्योंकि अब यहाँ पर अगर मैं सारे चीज और ऑड्स को लेकर चलूं और ये पॉसिबिलिटी को भी पीटीजे को यहाँ पर कोई फकअप नहीं करना है भाई, यहाँ पर उसे एकदम कहीं से भी लॉजिक नहीं घुसानी है कि गले पर चाकू गया तो इंसान खत्म। तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि जिन्योंग बच सकता है, और इसका एक रीजन भी देने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पर लॉजिक गया तेल। दूसरी बात कि यहाँ पर अगर तुम एनाटॉमिकली देखो तो जो गले का साइड होता है वो काफी ज्यादा फेटल होता है इंजरीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे आर्टरीज, वीन्स और इवन ट्यूब्स भी जाती है, ब्रीथ ट्यूब। बट यहाँ पर अगर तुम देखो तो एंगल के हिसाब से जहां पर अटैक हुआ है वो काइंड अपने जिन्योंग के मसल वाले साइड हुआ है, जहां पर वीन्स और आर्टरीज उतनी नहीं रहती। बट अगेन ये एक फेटल ब्लो है अपने लौंडे के लिए। बट मेरे को ये तुम्हें बताना पड़ रहा है बिकॉज तुम्हें नहीं पता, बट जिन्योंग की दिक्कत नहीं है। आयरॉनिकली ही इज द मेडिकल जीनियस। उसे सबसे पहला पता और सबसे अच्छा
पता होगा कि इस सिचुएशन में क्या करना है। और मेरे भाई अभी भी फाइट बाकी है, क्योंकि जिन योंग ने पहले यहाँ पर जिन लोगों का सेलहुड दिखाया था भाई कंप्लीट कॉपी करने के लिए, इसमें अभी भी गैप बाकी है एंड ये उसकी सबसे बड़ी कॉपी एबिलिटी हो सकती है। भले वो गैप को पूरी तरीके से कॉपी करे या ना करे, ये तो आगे चैप्टर में पता चलेगा। एंड वन मोर थिंग, अभी बाकी लोगों का तो छोड़ो, अपने जिन योंग का खुद का अपना पर्सनल यूनिक स्किल दिखाना बाकी है, क्योंकि चांगसू ने तो दिखा दी बट जिन योंग की अभी भी बाकी है। बाकी यार चैप्टर में इतना ही, और जहां तक मैं सोच सकता हूँ जिन योंग अभी भी चैप्टर में फाइट करने वाला है, आगे चलकर अपने को देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में वो मरेगा कि नहीं ये तो भाई हम सभी को पता है, बट फिलहाल के लिए जिन योंग वाला सर्वाइव। बाकी अगर तुम डैनियल का वेट कर रहे थे भाई, उसको भी थोड़ा सा टाइम दो, 2-3 चैप्टर लगेंगे अपने लौंडे के लिए भी, बट या वो भी आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए दिस वीडियो में इतना ही। एज यूजुअल मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।